नमस्कार। एक और सोलफुल मंडे और आपकी प्रेजेंटर सरिता सबरवाल आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आप खुश हैं और खैरियत से। हमेशा खुश रहें, खैरियत से रहें, जिंदगी को एंजॉय करते रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी। सोलफुल मंडे में मेरे साथ कोई ना कोई स्पिरिचुअल लीडर होते हैं जो हमें ज्ञान की बातें बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। वैसे हम पढ़ते रहते हैं इन बातों को, लेकिन उन पर अमल नहीं कर पाते हैं जब तक हमें कोई प्रॉम्प्ट नहीं करता है। तो वो प्रॉम्प्टिंग जरूरी है हम सब के लिए। जैसे कि लास्ट वीक हमने कबीर दास जी के एक दोहे पर चर्चा की थी और वो दोहा था, अति भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इसे बहुत अच्छी तरह से हमारे गेस्ट डॉक्टर तानाजी आचार्य जी ने समझाया था और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत से लोगों ने मुझे लिखा है कि सरिता, ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह से प्रोग्राम देखते रहिए, पसंद करते रहिए और अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, क्योंकि इन्हीं कमेंट्स को पढ़कर ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आप जरूर कमेंट्स भेजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल को भी। डॉक्टर तानाजी आचार्य जी आज भी मेरे साथ हैं और ये हिंदू वैदिक धर्म के प्रचारक हैं और वैदिक फिलॉसफी में डॉक्टर हैं। तो बहुत ज्ञानी हैं और बड़ी ज्ञान की बातें हमारे साथ शेयर करते हैं, पर बड़े इजी वे में। तो आज एक बार फिर से कबीर दास जी के ही एक दोहे के बारे में हम बातचीत करेंगे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे हमें डॉक्टर तानाजी आचार्य जी। ताना जी, आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, नमस्ते जी। आप नमस्ते। कैसे? नमस्ते। बिल्कुल ठीक। और थोड़ी सी सिचुएशन ईज अप हो गया, लेकिन हमें फिर भी अपना ध्यान रखना है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है वो अपने डॉक्टर से मिलकर वैक्सीन लगवा लें। जिन्होंने एक डोज लिया है दूसरी का इंतजार करें। और ये नहीं कि अब थोड़ा सिचुएशन इजी हुई है तो हम ऐसे ही विदाउट मास्क घर से बाहर निकले। तो अभी भी मास्क बहुत जरूरी है, सैनिटाइज करना, हाथों को धोना बहुत जरूरी है और डिस्टेंस को बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो मैं इसको हाँ जी, 2021 को मैं कहता हूँ ये मास्क मास्क ईयर है। वर्ष भर लगाना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि एकदम छोड़ नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो आज एक बार फिर से, जैसे मैंने कहा कि हम कबीर दास जी के ही दोहे पर हम बातचीत करने वाले हैं। बोली एक अनमोल है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। मतलब कि नाप तोल कर बोलिए। इन शॉर्ट नटशेल में यही कहेंगे कि नाप तोल कर बोलना चाहिए। इसके बारे में आप हमें एक्सप्लेन कीजिएगा कितना बोलना है। इट्स रिलेटेड विद द अदर वन एज वेल, जो हमने लास्ट वीक चर्चा की थी, लेकिन आज सिर्फ वाणी के बारे में, हम अपनी बातों के बारे में ही बात करेंगे। जी। तो लास्ट वीक में हमने अति सर्वत्र वर्जयेत के ऊपर बोला था। ये भी वाणी का विषय है। तो आज भी ये थोड़ा वाणी का विषय है, वाणी की विशेषता। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये वाणी है। तो वाणी के विषय में हमारे वेदों में, शास्त्रों में, हमारे नीति ग्रंथों में बहुत कुछ समझाया हुआ है। और हम जानते हैं कि कई बार जो बड़े बड़े काम युद्ध से नहीं होते, वो काम बातचीत से हो जाते हैं। बात में, वाणी में बहुत शक्ति है वो। और इसलिए मनुष्य का जो सबसे बड़ा भूषण है, उसको कहा है कि वाक् भूषणम भूषणम। एक श्लोक है भर्तृहरि का, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा, वाण्यैका समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाक् भूषणम भूषणम। ये समझने वाली चीज है। आम तौर पर हम ऐसा समझते हैं कि अलंकार डालने से, अच्छे हार वगैरह पहनने से, या स्नान, लेपन, मेकअप करने से, या कोई हम और इधर उधर के फूल लगाने से हम सुंदर दिखेंगे। इसलिए हम आभूषणों का बड़ा, सजावट का बड़ा ध्यान करते हैं हम लोग। पर भर्तृहरि कहते हैं कि नहीं, वाण्यैका समलम करोति पुरुषम। ये सारे जो भूषण है वो मनुष्य को उतने सुशोभित नहीं करते। वो तो कहते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम,
जो भी भूषण डालोगे अपने बालों में, जैसे फूल डालोगे कल तक सूख जाएंगे, कपड़ा डालोगे अच्छा कल तक गंदा हो जाएगा। सारे आभूषण जो है मनुष्य के जो है धीरे धीरे ये क्षीण होते रहते, पुराने होके उसकी ब्यूटी चली जाती है। परंतु एक वाणी, वाणी ही एक ऐसा मनुष्य का भूषण है। वाणी का समलम करोति पुरुषम, मनुष्य का सच्चा जो भूषण है वो उसका वाणी है। इसलिए जिस पुरुष के पास सुंदर वाणी है, जिसके वाणी में जो जो है उसके वाणी की विशेषताएं होती है, वही व्यक्ति जो है भूषित होता है इस संसार में। इसलिए वाक् भूषणम भूषणम कहा हुआ है, तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जबकि हम लोग इतना बोलते रहते हैं, इतना बोलते रहते हैं कि मुझे लगता है कि सारे इंद्रियों में सबसे अधिक उपयोग हम वाणी का ही करते हैं। बिल्कुल। और हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमारे बोलने का परिणाम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कुछ नहीं पता। एक और श्लोक में ये कहा हुआ है कि आचारः कुलमाख्याति वपुराख्याति भोजनम, वचनम श्रुतम आख्याति स्नेहम आख्याति लोचनम। मनुष्य का आचार विचार व्यवहार देखो तो पता चलता है ये किस कुल का आदमी है, संस्कार पता चलता है उसका। और और उस मनुष्य को देखो तो समझ उसके शरीर बताता है कि ये आदमी क्या खाता होगा, अच्छा मोटा ताजा, है ना। तो समझ में आता है कि खाने में काफी रुचि दिखती है बंदे की। तो वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। हमारे वैसे भी शास्त्रों में तानाजी लोग हमेशा ये कहते हैं कि इंसान देखने में कितना मर्जी खूबसूरत लगता हो, कितना जैसे कि आपने कहा कितने आभूषण पहने हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक वो अपनी जुबान नहीं खोलता है, कुछ बोलता नहीं है, तो उसके चरित्र का या उसके जो वो कैसा इंसान है वो पता नहीं चलता है। सो बोलने से ही पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। इस श्लोक के अगले भाग में एग्जैक्टली वही कहा जो आपने बोला, वचनम श्रुतम आख्याति। मनुष्य जब तक चुप बैठा है ना, बहुत अच्छा है। कहते हैं मौनम सर्वार्थ साधनम, जब कुछ पता नहीं, कुछ आता नहीं, सभा में बोलो नहीं, मौन जो है सबसे बड़ा अच्छा उपाय है। पर जैसे उसने मुंह से शब्द खोला तो वचनम श्रुतम आख्याति, वाणी से शब्द निकलते ही पता चलता है कि इस व्यक्ति का ज्ञान क्या है, ये व्यक्ति की योग्यता पात्रता क्या है, ये कितना विभूषित व्यक्ति है। ये केवल मनुष्य के वाणी से पता चलता है। और स्नेहम आख्याति लोचनम, और उसके आंखों में देखो तो पता चलता है कि इस मनुष्य के हृदय में मेरे लिए कितना प्यार है। तो चाणक्य ने जो है ये बहुत सुंदर बातें बताई है कि वचनम श्रुतम आख्याति। मैंने सुना हुआ है कि कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह या लोग जब अपने लिए कोई नौकर या कोई काम करने के लिए आदमी ढूंढते हैं, तो कुछ लोग तो आमने सामने मिलकर के उसके इंटरव्यू लेते हैं जी। पर एक व्यक्ति ऐसे थे, वो बिजनेसमैन, वो देखते नहीं थे, जिसका इंटरव्यू करना होता था उसको पर्दे के पीछे पीछे बिठा देते थे कुर्सी पे, और उससे वो बातचीत करते थे। तो यही देखते थे कि इस व्यक्ति के बोलने में क्या जादू है, और उसका आवाज, उसका बोलना, उसका सब कुछ उनकी केवल वाणी से पता चलता था, और उसके आधार पर उसका चयन करते थे। तो उसकी योग्यता। हाँ, मनुष्य की पहचान केवल उसके वाणी से होती है, और बातें तो बेकार है सब। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ, इसलिए वाणी जो है अनमोल वचन है। और देखिए ना, जो वक्ता लोग होते हैं, वक्तृत्व के आधार पर ही तो कहाँ के कहाँ पहुंच चले जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, शतेषु जायते शूर सहस्त्रषु च पंडित वक्ता 10 सहस्रेषु। शूर तो मिलेंगे 100 में एक, पंडित मिलेंगे हजारों में एक, परंतु वक्ता 10 हजारों में एक। और दाता भवति वानवा, अब दानी कोई होगा तो उसका तो पता नहीं है। तो वक्तृत्व एक इतनी बड़ी शक्ति है कि जो बड़े बड़े सभाओं को, पूरे समाज को जो है बदल के रख देती है। तो इसीलिए वाणी जो है ये मनुष्य का बहुत बड़ा हथियार है, और ये बहुत बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है। वाणी के बल पे मनुष्य दुनिया को बदल सकता है। जी। सो वाणी की क्या विशेषताएं हैं, क्या चीज होना बहुत जरूरी है हमें? हाँ, उसके विषय में भी हमारे शास्त्रों में सभी नीतिकारों ने कहा हुआ है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो और प्रिय बोलो,
ये वाणी की दो विशेषता। हाँ, प्रिय सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, प्रियम च सत्यम च नानृतम ब्रूयात्, सत्य भी हो और झूठ हो वो भी नहीं है, प्रिय हो और झूठा हो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए प्रिय और सत्य ये दोनों जो है यही वाणी की जो है सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये उसमें कहा हुआ है। तो सत्य और मधुरता, हाँ, सत्य और मधुरता का होना बहुत जरूरी है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, और प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, एष धर्म सनातन। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, परंतु सत्य और अप्रिय भी नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय और झूठा वो भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए यही सनातन धर्म है, ऐसा कहा हुआ है इसमें। जी, सो सत्य बोले और मधुरता से बोले, प्रिय बोले। हाँ, प्रिय बोले। ये दो विशेषताएं हैं। दो और विशेषताएं। इसके वाणी के दोष क्या है? वाणी के दोष में जो है वह कटुता, प्रिय नहीं, कठोर वाणी बोलना जो है वाणी का सबसे बड़ा दोष है। जैसे उसके विषय में भी बहुत का, अत्यंत कोप कटुका च वाणी, ऐसी वाणी बोल रहा है जैसे एकदम कटु, जिसमें क्रोध भरा हुआ है। तो अत्यंत कोप कटुका च वाणी, ये कटु वाणी और अत्यंत क्रोध ये मनुष्य के जीवन के नरकों के नरक नारकीय जीवन के चिन्ह है। ये जिस मनुष्य में ये कटु वाणी है, समझ लो कि वो नरक में ही जी रहा है लगातार। और ये कहते हैं चाणक्य ने कहा हुआ एक सूत्र, उनके सूत्र में, हे जीवे कटुक स्नेह मधुरम क्यों न भाष्यसि। कहते हैं हे जीव मेरी, हे जीवा, तू ऐसे कटु वचन क्यों बोलती है, तू कड़वी कड़वी बातें क्यों करती है। तुझे मालूम है कि लोगों ये मधुर प्रिय, लोग तो केवल मधुर वाणी को ही प्रिय करते हैं, तो तू ये क्यों इस तरह की कटु वाणी बोल रही है, मेरे समझ में नहीं आता। तो रोज व्यवहार में देखती हो कि सबको जो है मीठा मीठा बोलना पसंद है, और तू तो ऐसे कठोर वाणी बोलते चली जा रही है, तो ये मेरे समझ में नहीं आता। तो इसलिए तो प्रिय बोलना चाहिए, ये उन्होंने ये कहा। और दूसरे में ये विदुर महाराज ने कहा हुआ, देखिए अपने शरीर में कांटा चुभ गया तो निकल जाएगा, विष गया तो निकाल सकते हैं हम लोग, या किसी तरह से कोई और क्षति हो जाए शरीर की, वो सभी कुछ ठीक हो सकता है, परंतु कटु वाणी का बाण यदि किसी के हृदय में घुस गया ना, तो उसको नहीं निकाल सकते। ऐसे ही तो नहीं लोग कहते हैं कि जुबान से एक बात निकल जाती है तो फिर बस उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो इसलिए नाप तोल कर बोले, जो हृदय के तराजू में उसे तोल लें, फिर अपने मुख से उस बात को निकालें। वैसे भी ये ईश्वर का वरदान है कि हमें वाणी मिली है, हमें आवाज मिली है, तो इसका सदुपयोग करें, मतलब ठीक से उसको इस्तेमाल करें, उसका दुरुपयोग ना किया जाए। अभी देखिए ना, मैं थोड़ा, क्योंकि संस्कृत का विद्यार्थी हूँ ना, थोड़ा संस्कृत के बातों से और नीति श्लोकों से आपको बता रहा हूँ। ये भी एक श्लोक है कि काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक। कहते कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, कोई फर्क नहीं, पहचानना बहुत मुश्किल है। परंतु जैसे वसंत ऋतु आ जाता है और जैसे कोयल के मुंह से अपनी आवाज निकलती है, तो एकदम पता चलता है कि अरे ये कौवा नहीं, ये कोयल है। आप देखिएगा, अब बेचारी कोयल किसी को लाकर कुछ देती तो नहीं है, कौवे ने किसी की कोई चोरी नहीं की, किसी को कुछ नहीं किया, पर कवि को कोई प्रेम नहीं करता, कोयल को करते हैं। तो ये वाणी की मधुरता की ये बात है। और सिमिलरली देखिए, गधा तो कितना काम करता है, बोझाड़ होता है, पर गधे की आवाज को कोई लाइक नहीं करता है, परंतु कोयल की आवाज को। अब हमारे संगीत की दुनिया में तो अब तो मेरे से बहुत जानते हो, सभी बहुत अच्छे, बट लता मंगेशकर को हम हमारे भारत की कोयल कहते हैं ना, संगीत के। तो बताइएगा कि ये केवल उनके वाणी की मधुरता की, हाँ, वाणी ये शक्ति है। वो कोई वेदों के विद्वान नहीं है लता मंगेशकर, परंतु वाणी में इतनी मधुरता है कि उनके बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। सभी उनके गाने को लाइक करते। तो हाँ, वाणी तो ये हमें एक ब्लेसिंग मिली है
ईश्वर की तरफ से ये हमें हमारी एक शक्ति है। एक्चुअली वाणी हमारी शक्ति है जिससे हम सबके दिल जीत सकते हैं। तो ये दिल जीतने के लिए मीठा बोले, मधुर बोले और नाप तोल कर। जी या अब इसमें जैसे मैंने बोला सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये इतनी बड़ी कंडीशन है बोलने के लिए कि झूठ बोलना अलाउड नहीं है। सत्य ही बोलना, जो सत्य जो है वाणी का सबसे बड़ा जो ताकत है सत्यम। कुछ लोग जो होते हैं ना बड़े उनके लिए कहते हैं कि ऊपर से तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और ऐसा लगता है कि जैसे क्या आदमी है ना। मुखम पद्मदलाकारम वाणी चंदन शीतला हृदय क्रोध संरिक्तम। तो मुंह से ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें बोले चले जा रहा है, परंतु उसके सारी बातें झूठी बोल रहा है, अर्ध सत्य बोल रहा है। तो ऐसे वाणी का उपयोग नहीं करना चाहिए, उलट उस वाणी से पाप होता है। और एक बार लोगों को पता चले कि आदमी झूठ बोलता है तो फिर उसकी कीमत कौड़ी हो जाती है। बिल्कुल, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। बिल्कुल। सत्य जो है ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सॉरी आपके नहीं ठीक है। हाँ, नहीं मैं ये कह रही थी कि मतलब ये भी हमने हमेशा सुना है कि वाणी का जो घाव है वो कभी नहीं भरता। आपने किसी को कटु शब्द कहे हैं, वो वाला घाव जो है आपके दिल पर लग जाता है तो वो कभी जाता नहीं है। दूसरा आपकी बॉडी पर कोई घाव लग जाए तो चला जाता है, लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं जाता है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहें? नहीं, मैं तो उनको यही कहूंगा, अपने मित्र, अपने परिवार, अपने स्वजनों से कभी भी इस तरह की कटु वाणी मत बोलना। कई बार हम लोग अपने पन्ने भी इनफॉर्मली बहुत कुछ लोगों को हर्ट करते चले जाते हैं, इतने हर्ट करते चले जाते हैं कि लोग उसके डिप्रेशन में रह जाते हैं। मैं पर्सनली वैसे कहता हूँ, कई बार पति पत्नी में वो ऑल द टाइम एक दूसरे को पुट डाउन कर देते हैं, निगेटिव बोलना और उसको एक तरह से नीचे गिरा के बात करते हैं, अपमानास्पद बात करते रहते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो आदमी बोलता नहीं है, पर अंदर ही अंदर घुटन होकर के उसका उत्साह मर जाता है और नॉट ओनली उसमें डिप्रेशन आ जाता है और वो कई सारे रोगों का शिकार भी बन जाता है। तो इसलिए कभी भी ऐसे अनादर पूर्वक जो है कभी बोलना नहीं चाहिए, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। डिसरिस्पेक्टफुल बोलना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध करके नहीं बोलना चाहिए, अपमानजनक नहीं बोलना चाहिए, निगेटिव नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी। ये सब बहुत निगेटिव, बहुत नुकसानदायक चीजें हैं और उससे हम अपने लोगों को धीरे धीरे मारते हैं, एक तरह से उसको बीमार करते हैं, उसके आयुष्य को घटाते हैं। अब तो मैं तो कहता हूँ कि यू किल आवर पीपल विथ योर बिटर टंग सेकंड बाय सेकंड। इसलिए हमको प्रयत्न पूर्वक ये बोलना चाहिए कि जो मैं बोलूं तो उसको सोच समझ के बोलूं कि सामने वाले को खुशी मिले। जैसे आपने बोला था, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोए, हम भी खुश हो जाए और उनको भी शीतल करे। को भी खुश करे। इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ, देखिए हम कोई बड़े पाप तो नहीं करते, कोई चोरी भी नहीं करते, सबसे ज्यादा पाप हम लोग अपनी वाणी से करते हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा दुनिया को दुखी हम अपने वाणी से करते हैं। हम अपने घर परिवार में रहते हैं, हमारे बहुत से रिश्ते हैं और इन रिश्तों को निभाने के लिए हमें वाणी का प्रयोग करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ऐसी वाणी, ऐसे शब्द बोले, इस तरीके से सबसे पेश आए कि किसी का मन ना दुखाए, किसी का मन कम बोले। जी जी, बिल्कुल किसी का मन न दुखे। तो ये बहुत बड़ा जो है एक तरह से ये गुनाह है, अपराध है और अपने लोगों के साथ में ये एक तरह से नाइंसाफी है इसके बीच में। तो कभी भी हमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एक जगह उससे बहुत ये कहा हुआ है कि माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चाप्रिय वादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा गृह। कहते जिसके परिवार में माँ न हो और जिसकी पत्नी जो है ये मधुर भाषिणी नहीं है, कठोर भाषिणी है, तो ऐसे व्यक्ति को घर छोड़ के जंगल में जाना चाहिए। घर में रहने का कोई फायदा नहीं है, उसके लिए तो घर से जंगल अच्छा है। घर की दो ही विशेषता होती है, एक माँ होती है, एक पत्नी होती है। तो मनुष्य कहता है माँ तो है नहीं है, पत्नी तो मधुर भाषिणी नहीं है, तुम इस घर में रह करके कण कण क्षण क्षण जलता क्यों रहूं मैं, इससे अच्छा जंगल में जाके कुछ बैठा रहूं मैं।
जी। तो और इसलिए इसका असर परिवार में बच्चों पर पड़ता है और दूसरे रिश्तों में पड़ता है। इसलिए ठीक बोले, अच्छा बोले, कम बोले। ये अति तो पिछले हफ्ते हमने अति के बारे में कहा ही था कि कम बोले, अति बोलना अच्छा नहीं, लेकिन मधुर बोले, हम्म, ऐसा मैं कि सब चल हो। ऐसे परिवारों को जानता हूँ। अभी देखिए, माँ बाप के प्यार पे कोई शंका तो नहीं कर सकता, वो तो हुँ, कितना प्यार करते हैं, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं। बट कुछ परिवार में कुछ माँ और बाप ऐसे होते हैं, हर बात पे बच्चों को डांटते रहते, हर बात पे हुँ, बच्चों को अपमानित करते रहते हैं, छोटे छोटे बातों के ऊपर जैसे उनको ऊपर चढ़ जाते हैं और उनको एक तरह से जैसे बहुत दुखी कर देते हैं। उस तरह से मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे थोड़े से बड़े होने के बाद में घर छोड़ के चले जाते हैं, और यही माँ बाप बच्चों को फिर कहते हैं कि इतना हमने तुम्हारे लिए किया, तुम हमको छोड़ के चले गए। वो बिल्कुल ऐसे। स्वीकार नहीं करते, उनको समझ में नहीं आता, शायद उन्हें रियलाइज नहीं करते कि ये बच्चा इसलिए गया कि हम लगातार उसको कठोर कठोर वाणी से उसका अपमान करते थे, उसको लज्जित करते थे। हमें एक दूसरे की लज्जा रखनी चाहिए। स्पेशली बच्चे और लेडीज के लिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि उनमें थोड़ा-सा मान-सम्मान की भावना अधिक होती है, तो उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। राजा का भी अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जी, तो ये शक्ति है, पावर है, उनको प्यार से तुम जीत सकते हो, परंतु तुम उनको डाँट-डपट करके कठोर वाणी से तू जीतना चाहो, वो कभी नहीं हो सकता है। नहीं जीत सकते। हाँ, कभी भी नहीं हो सकता है। और बहुत, दूसरे बहुत जो प्यारी बात है। बहुत अच्छी हाँ, बात कही है आपने। स्पेशली घर में जैसे कि आजकल सिचुएशन चल रही है कोरोना की वजह से, बहुत से लोग घरों से ही काम कर रहे हैं और उनका चौबीसों घंटे परिवार में ही रहना होता है, चाहे वो बच्चे हैं या माँ-बाप हैं, सभी परिवार इकट्ठे एक ही घर में रह रहे हैं। तो छोटी-मोटी बात हो जाती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि लज्जित नहीं करना चाहिए किसी को, हुँ, शर्मिंदा नहीं करना चाहिए किसी को। मतलब अगर आप अपने बच्चों को भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्यार से समझा दें और अच्छी मीठी मधुरता से समझा दें। ये नहीं कि कटु शब्द कहें या तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर हुँ, सकते। तो बच्चों में कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो कॉम्प्लेक्स किसी को ना दे और अच्छी तरह से बोले, अच्छी तरह से प्यार से समझा दें तो बात सुलझ जाती है। नेगेटिव बातें करने से बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता हाँ, वही मैं कह रही हूँ, इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। है। एक एक बार मैंने ऐसे घटना सुनी, हज़ारों होती है। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, तो कोई प्रश्न पूछा तो बच्चे ने गलत उत्तर दिया। तो गुरुजी ने कहा, "तू तो गधा है, तुझे कुछ नहीं आता, तू कुछ नहीं कर।" हाँ, हाँ। तो उठकर जल्दी से खड़ा हुआ और खड़ा होकर बोला, बच्चे स्टूडेंट ने बोला, गुरुजी आप सही कह रहे हो, मैं गधा हूँ।" बड़ा सीरियसली बोला उसने। तो उसने कहा कि सीरियसली ऐसा क्यों बोल रहा है? तो क्यों? कहते आपको नहीं, मेरी माँ मुझे रोज कहती है मैं गधा हूँ। आपने सही बोला, मैं गधा हूँ। जी, हर बात पे उसको गधे है, कुत्ता है, तू नालायक है, तो एक नहीं, नहीं, नेगेटिव अप्रोच बोलने का ठीक नहीं है वो। या पिताना जी आजकल थोड़ा-सा बदलाव आ चुका है। टीचर्स भी जैसे हम जब बच्चे थे तो टीचर्स भी बहुत सख्त हुआ करते थे और कभी-कभी कटु शब्द भी कह देते थे। लेकिन आजकल तो वैसे भी अलाउड ही नहीं है कि किसी भी बच्चे को आप डाँटें या थप्पड़ भी लगाएँ या गलत बात कह दें। और माँ-बाप को भी माँ-बाप का भी इतना हक नहीं रहा है क्योंकि बच्चे समझदार हैं और बच्चे भी स्कूल में जाके शिकायत कर देते हैं कि जैसे उस बच्चे ने कहा कि हाँ मेरी माँ भी मुझे कता ही कहती है। तो प्लीज अपने बच्चों को मत कहे क्योंकि उनके दिमाग पर इसका बहुत असर पड़ता है और बुरा असर पड़ता है। इसलिए नम्रता से, सरलता से आप घर में रहें और मधुर शब्द कहें, सभी को मधुर शब्द कहें। एक 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 हस्बैंड और वाइफ की मैंने काउंसलिंग में मैंने ये बात सुनी। अ, जी। डिवोर्स हो रहा था उनका। तो वो मैंने बातचीत की, मैंने उसके वाइफ से, तो वाइफ ने कहा कि ये कारण क्या, बात क्या है ऐसी? तो कहता है कि ये जभी भी कभी मेरे से बात करता है, तू तो मूर्ख है, तू तो मूर्ख है, तुझे तो अकल ही नहीं है, तू तो नालायक है। मैं कहता हूँ उसे कुछ भी बात कहो ना, मेरी कुछ भी गलती हो जाए या थोड़ी नहीं भी हो जाए ना, ये शौक करता है, तू नालायक है। कहता है ऐसे व्यक्ति के साथ मैं
कैसे रह सकते हो? तो मुझे नहीं चाहिए, तेरी संपत्ति नहीं चाहिए, तेरे कुछ नहीं चाहिए मुझे, तेरी गाड़ी घोड़े मान नहीं चाहिए सम्मान। मुझे थोड़ा मान सम्मान, थोड़ा सा प्यार चाहिए, वो तो तुझ में दिखता नहीं है। तो क्या महत्व है अपने रिलेशनशिप को? बिल्कुल डिवोर्स हो गया उस बात से। जी, तो जी, जी, कटुवाणी का जो है ना जो बहुत बुरा असर पड़ता है, तो जी। वेदों में भी कान्हा बहुत जी, इस बातों में हम जी तो चाह रहे इस विषय में बात करते रहे, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। टिल नेक्स्ट हमारे सोलफुल मंडे में आपका फिर से स्वागत करूंगी और आप सबसे भी मैं आप विदा लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की बात भी आपको जरूर पसंद आई होगी। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। अपने मुख से तभी बाहर निकालिए उस बात को अगर आपने अपने हृदय के तराजू में उसे तोल लिया है। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी।